मोहम्मद सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। किसी भी संपत्ति है तो 4 नई सुविधाएं चालू। अगर आपके पास ज़मीन है या अगर आपके पास मकान है या अगर आपके पास प्लॉट है तो 4 नई सुविधाएं 1 अप्रैल 2025 से चालू हो चुकी है। क्या क्या सुविधाएं चालू हुई है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए पहली सुविधाएं मैं आपको बताता हूं। माँ बाप अपनी ज़मीन को अपने बच्चे से वापस ले सकते हैं अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो। अब आप समझिए कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। देखिए, एक ज़मीन है और ज़मीन को माँ बाप ने अपने बच्चों में बांट दिया और बांटने के बाद बच्चे माँ बाप की सेवा करना बंद कर दिया, तो अब माँ बाप के पास पावर है कि दोबारा उसी ज़मीन को वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश आया है सभी माँ बाप के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में ये कॉमन हो चुका है कि माँ बाप की ज़मीन रहती है, माँ बाप का मकान रहता है, और जब वो मकान वो ज़मीन बट जाती है तो उसके बाद बेटे जो होते हैं वो माँ बाप की परवरिश सही तरीके से नहीं करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब क्या होगा कि दोबारा वापस माँ बाप ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। देखिए, पिता की ज़मीन पर बेटा रह सकता है अपने माँ बाप के आदेश पर, साथ में बना बनाया घर पर भी। यानी कि अब बेटा जो रहेंगे बाप के मकान पर तो उसमें आदेश माँ बाप का होना चाहिए। अगर माँ बाप चाहेंगे तो अपने बेटा को रख सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो बेटा को जो है वो घर से निकाल सकते हैं। यानी कि घर पर बेटा का हक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। क्योंकि जैसे ही बच्चे की जब शादी होती है, बेटा की जब शादी होती है तो लड़ाई झगड़ा जो है शुरू हो जाता है, बाप बेटा से लड़ाई जो है शुरू हो जाता है। तो अगर लड़ाई होता है और सही तरीके से बाप और बेटा की नहीं बनती है तो बाप जो है घर से बेटा को बाहर निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश आया है। इसमें किसी तरीके का कोई भी दखल नहीं कर सकते हैं बेटा लोग, कोई भी केस नहीं कर सकते हैं बाप पर। अगर चाहे तो वो अपनी ज़मीन से भी बाहर कर सकते हैं, अपने घर से भी जो है बेटा को बाहर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो सुविधाएं चालू की गई है, भाई से बंटवारा के लिए नया नियम जारी। यानी कि भाइयों में बंटवारा के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है, तो इसमें बताया गया है कि अगर 4 भाई हैं और अगर एक भाई ज़मीन बेचना चाहता है तो किसी भाई की सहमति की ज़रूरत नहीं है। एक मिसाल है, बाप की ज़मीन है, 5 बेटा हैं, बाप ने 5 बेटा को ज़मीन जो है बांट दिया, सभी को बराबर बराबर ज़मीन दे दिया। अब अगर कोई भाई चाहता है कि मेरे हिस्से की ज़मीन को मैं बेच दूं तो वो आसानी के साथ जो है बेच सकता है। किसी भी भाई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी भाई की सहमति की ज़रूरत नहीं है। अपना हिस्सा, अपनी ज़मीन को आसानी के साथ जो है भाई बेच सकता है। ये भी सुविधाएं जो है
भाई के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, क्योंकि सरकार जो भी काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करने के लिए इस तरीके का नियम बनाया जा रहा है। जो पहला नियम बना है माँ बाप के लिए कि अपनी ज़मीन को अपने बच्चे से वापस ले सकते हैं, इससे भी लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। उसके बाद जो है दूसरा जो नियम बनाया गया है कि माँ बाप चाहेंगे तो अपने बेटा को अपनी ज़मीन और घर से भी बाहर कर सकते हैं। और जो तीसरा नियम बनाया गया है वो भाई के लिए, क्योंकि बंटवारा के बाद जो है ज़मीन बेचने को लेकर भाई भाई से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, तो इसलिए सरकार ने इस तरीके का नियम बनाया है ताकि लड़ाई झगड़ा जो है ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो। तो ये 3 नियम आपको समझ में बात आ गई। चलिए चौथा नियम जो बताया गया है कि सास ससुर की ज़मीन पर दामाद का हिस्सा नहीं हो सकता, बेटी का भी हिस्सा नहीं। यानी कि ये वाला जो नियम है वो पिछला ही नियम है जो चला आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले कई सालों से चला आ रहा, सेम वही नियम को फिर से अपडेट किया गया है कि सास ससुर की ज़मीन पर जो है दामाद का हक नहीं होगा और बेटी का भी जो है माँ बाप की ज़मीन पर हक नहीं होगा। अगर भाई अच्छे हैं तो अपनी बहनों को ज़मीन दे सकते हैं, बट ज़बरदस्ती बहनें अपनी ज़मीन को नहीं ले सकती हैं, बाप की ज़मीन को नहीं ले सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि सिर्फ और सिर्फ बाप और माँ की ज़मीन पर जो हक होगा वो हक बेटे का होगा, बेटी का नहीं होगा। बट अगर भाई अच्छे हैं तो बिल्कुल जो है एक हिस्सा बेटी को दे सकते हैं, 2 हिस्सा अपने पास रखें, 1 हिस्सा बेटी को दे सकते हैं। तो ये जो नियम है 1 अप्रैल 2025 से चालू किया गया है और इससे सभी माँ बाप को, सभी भाइयों को फ़ायदा पहुंचने वाला है, लड़ाई झगड़ा जो है समाप्त होगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।